डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, मुफ्ती फजल हमदर्द पर हुए हमले को सभी लोग गलत ही ठहरा रहे हैं और इस बात को गलत ठहराना भी सही है। लेकिन जिस शख्स ने साहिल भाई की गर्दन पर छुरी फेरने की बात कही हो, उस शख्स पर हुए हमले पर अपने साहिल भाई क्या सोच रखते हैं, यह देखने वाली बात है। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम ही है, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब साहिल भाई की गर्दन पर छुरी फेरने की बात कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अपने साहिल भाई का क्या रिएक्शन है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा जबरदस्त है। छत्रोल हुई है। हाँ, मुफ्ती बमदर्द साहब को जो है वो की ठुकाई हुई है। तो किसी ने मुझे वीडियो भेजा हो, मैं देखता भी नहीं हूँ उनका वीडियोस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पूरा अपना जो नजरिया है, ऐसा लग रहा पूरा उनका नजरिया चेंज हो गया। वो अहले चॉइस से अहले तशय्युं की तरफ उनका झुकाव है और उसमें सर क्योंकि साहिल में वहां पे बच सकते हैं ना, वो आपको पता है कि बच सकते हैं वहां पे, बच सकते इसलिए कि अहले तशय्युं जो है ना, वो बुखारी शुखारी को कहते हैं गलत है। हाँ, वो कहते हैं गलत है। देखो इसमें कितनी बेहुरमती की हुई है मोहम्मद की। देखो जरा, इसमें मोहम्मद को नंगा दिखाया हुआ है। मोहम्मद हमारा नबी कभी नंगा नहीं हो सकता, लोगों के सामने यहाँ पे नंगा दिखाया। अभी मैं परसों देख रहा था ये फिल्म शियों की यूट्यूब पे, तो देखो बुखारी कितने जलील लोग हैं ये, इन्होंने हमारे प्यारे नबी आका कायनात फलाना टमकाना को नंगा दिखाया। तो वो बंदा जो है ना शियों की तरफ उसका हो गया, बुखारी जो गलत हो गई है, मुस्लिम जो गलत हो गई है, तो शियों वाली हदीसें पकड़नी है। फिशरमैन को थोड़ा म्यूट करता हूं मैं। फिशरमैन साहब जरा म्यूट कर दो। ओए शुक्र है, कर दिया मैंने। शोर अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज देखो कि जब कुटाई हुई तो बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब याद समझ आ गई। नहीं समझ आ गई सर। हाँ, बोलने का मौका दिया जाना चाहिए हमें। दलाइल की रोशनी में बैठ के जवाब दो, ये मरने मारने पे क्यों आ जाते हो आप। और पाकिस्तान में जो है वो आतंक फैला हुआ है, किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, ऐसा वैसा सब कुछ बोल दिया बंदे ने। भाई तुम भी तो वही कर रहे थे, हम भी तो तुमको वही कहते हैं कि तुम भी तो कह रहे थे। नहीं तुम भी तो यही कह रहे थे, मैं अपने हाथ से फेरूंगा उसकी गर्दन पे, लाओ उसे मेरे पास, अपने हाथ से फेरूंगा। नहीं उससे तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उससे तो बात नहीं करना, उसको तो मैंने करना। क्या ऐसे ही बोला था ना उसने, उसका तो मैंने करना है, उसके साथ बात नहीं करनी, उसका तो मैंने करना है। मैं तेरी फैन दी सिरी उठे जाके मार खा के आ गई। हाँ, तो अब जाके तुमको ये सब नजर आ रहा है। भाई हम भी यही कहते हैं ना कि आओ और बात करो और हमको गलत साबित करो। तो वहां पे तुमको जो है हमें नुकसान पहुंचाने का बहुत शौक रहता है कि किसी तरीके से नुकसान पहुंच जाए। तो आज क्या हो गया? आज तुम्हारी सोच बदल गई है या तुम्हारी सोच अब भी वैसी ही है? सर अपने पे जो आई है और एक चीज देखो कि ये यानी मुसलमान जो है, खास करके पाकिस्तान का जो माहौल है, हिंदुस्तान में तो इतना बुरा नहीं है फिरके वादियत को लेके, मतलब है लेकिन इतना नहीं है कि चलते फिरते किसी को भी यानी सर पे बंदूक तान दे या घोड़ा रख दे। लेकिन पाकिस्तान का हाल देखो कि भाई कोई भी सेफ नहीं, उधर कोई फिरके वाला सेफ नहीं है, सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। मुसलमान का दुश्मन है, तो ये दूसरों के कैसे अपने हो सकते हैं? सर जी, ये जब मुसलमान कमजोर होता है ना, कम ताकत में होता है, तब ये सारे फिरके इकट्ठे होते हैं। मैं आपको वेस्टर्न कंट्रीज की बात बताता हूँ। आपको यूरोप में 60% मस्जिदें जो है ना देवबंदियों की मिलेंगी, 60%। ठीक है, 60% देवबंदी। आपका ख्याल है हनफी और बरेलवी वहां नहीं घुसते? वहां पे एक ही सफ में सारे मिलकर नमाज भी पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से गले भी मिल रहे हैं, ईदों की नमाजें भी एक दूसरे की मस्जिदों में पढ़ी जा रही है, कोई मसला नहीं। जो नजदीक वाली मस्जिद है वहां पे जाके पढ़ लेंगे, पढ़ लो। हाँ, लेकिन जैसे ही इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, इनको आ जाता है ओह मैं सही तो वो गलत। सर ये क्वांटिटी की गेम है, ये मदनी इस्लाम की गेम है। अब हम ताकत में, अब हमने अपना डंका बनवाना है। ये आइडियोलॉजी सर जड़ से ही गलत है। प्रॉब्लम ये है, ये बेस रूट लेवल पे इनके जो है ना वो शर और फसाद है। जब मोहम्मद खुद कह रहा है कि मैं आया हूं इस दुनिया में सिर्फ अपना नाम का डंका बजवाने, वरना मैं सबको कत्ल कर दूंगा, फिर पीछे रह गया क्या?
सही बात है। यानी हर जगह इनका बस मार धाड़ और बस यही चलता है। मार धाड़ भी नहीं चलता सर, कत्लो कताल चलता है। मार धाड़ अभी देखो ना, अभी उसने इसके चित्रौल की है ताकि शायद ये सुधर जाए। अब ये सुधरेगा थोड़ा सा, नहीं सुधरा तो अगली दफा उसके ऊपर एक्सीडेंट हो जाएगा। विकेट डाउन है फिर। हाँ, नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट हो जाएगा। हम तो भलाई चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि कोई भी हो, चाहे तो मुफ्ती फजल बमदर्द हो या कोई भी हो, हर एक जान की कीमत है। लाइफ बड़ी प्रीशियस है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या मुफ्ती फजल हमदर्द हो या कोई भी हो। हम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, कुत्ते की कितनी जान कीमत और है? माल की, अब जान और माल की अब तकलीफ हो, लेकिन क्या करे, जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन सर कुत्ते अब की जान की बंदे को कितनी कीमत होती है? अपने 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 बच्चों की फिक्र हो रही है, अपने बच्चों, उसके बच्चों का क्या होगा, दूसरों के लिए उसे बोलते उस, बोल। हाँ, उसे पूछना अल्लाह मालिक है, कहना था ना उसको अल्लाह मालिक है भाई तेरे बच्चों का, तुझे क्या तकलीफ है? उसने मेरे अल्लाह बच्चे ने, भी शहीद हो जाएंगे बोलते हैं। हाँ तो अल्लाह मालिक है ना उनका। हम्म, और वैसे भी पाकिस्तान में कुत्ते की क्या कीमत है मैं बताऊं? कुत्ते की दुम जमा कराओ तो 100 रुपया मिलता था, आजकल पता नहीं कितना मिलता। कुत्ता मारो उसकी दुम जमा कराओ तो 100 रुपया मिलता था। तो एक कुत्ते की जान की कीमत 100 रुपया थी, और ये तो अपने मतलब मुंह से कुत्ते कहता का है। दुम जमा करना मतलब? जो गली के कुत्ते होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि कुत्ते लोगों को काटते थे गली के कुत्ते ना, तो उन्होंने हाँ, कहा था कि यार कुत्ता मारो, उसकी दुम ले आओ, जमा कराओ, 50 रुपए मिलेंगे। वो बाद में अरे 100 रुपए हो गए थे, बाप 50 रे। की बजाय। ठीक है, ताकि गली में जो क्या? आवारा कुत्ते हैं वो खत्म हो सके। ठीक है, तो ये तो अपने मुंह से कहता है ये मोहम्मद की गली का कुत्ता है, इसे तो अपने मुंह से कहा हुआ है। तो मैं ये पूछा था आजकल पाकिस्तान में कुत्ते की कितनी वैल्यू है? पहले 100 रुपए तक आई थी, आजकल कितनी है? बाप रे। क्या बाप रे, इंडिया में गली के कुत्तों को नहीं मारते? नहीं। अच्छा, मोहतरमा जुड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं, तो जी मोहतरमा जी से बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हेलो। जी, हेलो बोलिए। हाँ, सो मुझे जस्ट एक स्टोरी शेयर करनी थी। लाइक आई वर्क इन अ सिटी, मतलब जहाँ पे मैं काम करती हूँ, आई वर्क एज अ परमानेंट मेडिकल ऑफिसर इन अ सिटी इन महाराष्ट्र। तो वहाँ पे मेजोरिटी देयर इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन, लाइक अ ग्रेट मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ पे एक BUMS कॉलेज भी है। रिसेंटली दिस इंसिडेंट हैपेंड व्हिच शॉक्ड मी। मतलब मैंने ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिविटी इस्लाम को लेके या मुस्लिम्स को लेके बचपन से ही सिखाई जाती है, यू नो, इन हिंदू फैमिलीज और इन एनी इंडियन फैमिली फॉर दैट मैटर। बट मुझे नहीं लगता था कि ये लोग, मतलब इतना ये धर्म कट्टर हो सकता है या फिर इतने ये लोग बुरे हो सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड इज कि एक जो लड़की थी, इनको मतलब जो इनके कॉलेज है, BUMS का जो कॉलेज है, जो ये हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, उनको स्ट्रिक्टली कहा गया कि उनके लड़कियों को पर्दे में रहना है वगैरह वगैरह एंड एवरीथिंग। तो उसने एक दिन सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए उसने उसका वो बुर्खा उतारा, शी वोर हर हिजाब एंड ऑल हर यू नो फुल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। वो गई एंड वहां पे पता नहीं उसको कैसे लोगों ने फॉलो किया, एंड द प्रिंसिपल ऑफ अ BUMS कॉलेज विच इज अ यूनानी मेडिसिन कॉलेज, यूनानी मेडिसिन कॉलेजेस महाराष्ट्र में आई गेस 5 या 6 है, ही फॉलोड हर वहां तक आके, और वो हमारे सबके सामने उसको उठा के वहां से लेके गया कि हमारी लड़की यहाँ पे बिना पर्दे के हिंदू लड़कियों के साथ कैसे घूम रही है। एंड जब वो मैंने सुना, आई वाज सो शॉक्ड कि मुझे, मतलब मेरे लिए तो ये फर्स्ट ऐसा फिनोमिनन था। आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ एंड दीज इंटर्न्स वर्क अंडर मी, एंड हम लोग सब आयुर्वेदिक के हो गए, मैं खुद MBBS हूँ, हम लोग सब ऐसे बाहर कभी जाए तो वी इंक्लूड एवरीवन, वी डोंट यू नो डू दैट। तो वो एक बहुत बड़ा शॉकिंग सीन था हमारे हॉस्पिटल में, वेदीज जहाँ पे ये BUMS के इंटर्न्स आते हैं, जो ये मुस्लिम इंटर्न्स आते हैं, उनका जो डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट है, एक नॉन मुस्लिम पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं और एक मुस्लिम कोई पेशेंट आया तो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब मैं ना, मतलब मेरा ऐसे हार्ट ड्रॉप हो जाता है कि ये फर्स्ट इंसान है ना। मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है, लाइक आई एम देयर मैम, आई कैन ऑर्डर देम, मैं उनको बोल सकती हूँ ऐसा करो वैसा करो, बट देन स्टिल वो एक क्लियर डिस्टिंक्शन दिखता है। रिसेंटली अभी जो गणपति का एक फेस्टिवल था, वहां पे हमने मैं हिंदू हूँ खुद, तो हम सब ने मोदक लाए थे, हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। द BUMS इंटर्न्स, उन्होंने मुंह पे हमारे मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए और वट एवर देयर रीजंस वर। तो वो एक चीज से, मतलब
and later we came to know that they don't participate. मतलब जब उनका ईद होता है, like we are very happy for them, we celebrate with them, हम उनको छुट्टी देते हैं, we celebrate so much, and वो response वहां से नहीं मिलता है. So ये छोटे छोटे जो incidences जो मैंने देखे हैं ये सिटी में बहुत शॉक कर देते हैं. Like I am a doctor and I see my fellow doctors, अगर एजुकेशन होने के बाद इनकी ये स्थिति है तो आई जस्ट वरी फॉर द अनएजुकेटेड पीपल. एंड काफी टाइम मैंने मतलब कोशिश की है उनसे बात करने की कि उनको लाइक आई ऑब्वियसली उनको मैं बोल नहीं सकती कि तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, बट देन इनडायरेक्टली उनको थोड़ा उनका वॉल्स ब्रेक करने के लिए कि वो एक थोड़े लिबरल नजरिए से चीजों को देखे. बट इट्स वेरी डिफरेंट. और यहाँ पे वही जैसे एडम सर ने बोला कि द थिंग इज द पॉपुलेशन लाइक मुस्लिम्स आर इन 30% दिस थिंग. तो फिर वो दिखता है कि जब इनकी थोड़ी मेजोरिटी होते हैं या फिर थोड़ा पावर में होता है, सो दे स्ट्रिक्ट रूल्स, जो जैसे उनका जो कट्टरपना है वो एकदम खुल के बाहर आता है. सो ये एक शेयर करना था आप सबसे. दुरुस्त बोला आपने. मतलब ये वॉल्स कैसे ब्रेक किए जाए, कभी कभी ऐसा लगता है बिकॉज वो लोग अच्छे हैं, at their core, at their heart, they are very good people. You can feel that essence. मुझे कभी कभी लगता था कि जो लोगों की बुराई है ना, हम उनकी वो बुराई दिखा दिखा के उनको नहीं बदल सकते. बट अगर हम अच्छा काम करें तो उनको जब दूसरों की अच्छाई दिखेगी, when they'll see the good in people, they'll start questioning the evil in themselves. But then that's not the thing. Their evil just increases day by day. And it hurts. Somewhere it hurts. एंड कुछ लोग जो एकदम ब्रेक फ्री करने का ट्राई भी करते हैं उनको फॉलो किया जाता है ये सिटी में. एंड मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और मैंने तो कभी, मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स है वो लोग इतने लिबरल है कि बस मतलब मुंबई में बहुत अलग सीन है. देन आई शिफ्टेड फॉर माई MBBS, ऐसे वैसे हुआ, एंड देन आई केम फॉर माई परमानेंट जॉब यहाँ पे. तो सीन्स बहुत अलग है और दुख होता है कि यार ये हमारे ही लोग हैं. मतलब वी आर द सेम ब्लड. अगर मतलब मैं एक महाराष्ट्रन हूँ, मैं एक महाराष्ट्रन हिंदू और एक महाराष्ट्रन मुस्लिम के जितने जीन्स सिमिलर है, आई डोंट थिंक एक महाराष्ट्रन हिंदू और यूपी के हिंदू के भी जीन्स उतने सिमिलर होंगे. दे आर सेम ब्लड, वी आर द सेम पीपल, बट देन स्टिल एक आइडियोलॉजी की वजह से बहुत सारे बैरियर्स मतलब आ गए हैं. सही बोल. मसला जीन्स और ब्लड लाइन का नहीं है ना, मसला आइडियोलॉजी के आप फॉलो किसको कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और दुख होता है और नहीं समझ में आता. आई वांटेड टू शेयर ऑल ऑफ दिस जस्ट टू गेट कि मतलब कैसे उनको ऐसे बताया जाए कि हाउ टू जस्ट स्टार्ट कि वो वॉल्स ब्रेक. मतलब एक कॉलेज का यूनानी मेडिसिन कॉलेज, दीज आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, दीज आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, दे गोइंग टू बी लीडिंग अ कंट्री, और उनका प्रिंसिपल आके एक लड़की को एक रीजन की वजह से उठा के लेके जा सकता है, हमारे मुंह पे बोल सकता है कि ये बिना पर्दे की है और ये कैसे क्या गैर मर्दों के साथ घूमती है, वॉट एवर ही सेड. तो मतलब प्रॉब्लम है कि उसका मसला है ना, ये किसी और का मसला नहीं है, लेकिन उनके लिए उन सबका मसला है. दैट्स अनदर प्रॉब्लम इन इस्लाम. हाँ, और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि ये लोग मतलब उनके लैंग्वेज में, आई एम सेइंग इट, हम हमारी लड़कियों को वो फॉलो करते हैं. लाइक दे जहां भी उनको बुरखे वाली लड़की दिखी, एंड दीज गर्ल्स ये मेरे को उन लड़कियों के लिए तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही दबी हुई है. लाइक आई ट्राई टू टॉक टू देम, थोड़ा काउंसिल करने के लिए. बहुत ज्यादा दबी हुई है ये लड़कियां. उनका मतलब उनके जो लोग हैं फॉलो करेंगे उनको. ये हॉस्टल जा रही है, ये अपने कॉलेज जा रही है, ये हॉस्पिटल गई, अभी हॉस्पिटल से निकली, वापस कहाँ जा रही है, किन लड़कों के साथ घूम रही है. एक बार उन्होंने किसी लड़कों के साथ उनको देख लिया, वो 2-3 जन आए, उनको रुकाया, उनको पूछा कि ये लड़के कौन है. जब उनको तसल्ली हुई कि ये हमारे ही लड़के हैं, मतलब ये मुस्लिम लड़के ही है, तब जाके उन्होंने उनको जाने दिया. तो बहुत. मालेगांव की बात कर रही हो क्या आप? नियर बाय एरिया. समझ गया. मतलब मालेगांव तो मतलब वहां पे 90% इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन. बट मैं सच कहूं कि मुझे मालेगांव के लोग, जब भी मालेगांव के लोग भी हमारे इधर आते हैं, मालेगांव के लोग थोड़े प्रोग्रेसिव लगते हैं मुझे. बट जहाँ पे मैं हूँ वहाँ मतलब इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है. नहीं, ये तो इनके साथ मसला है.
देख रहे हैं अभी हम थोड़ा थोड़ा इनको काउंसलिंग कर ही रहे हैं, वक्त आएगा अभी शायद। मतलब मैं आई ऑल्सो डू पोस्टमार्टम ड्यूटीज एंड मतलब मैं वहाँ पे डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑफिसर जो बोलते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया था, एक ऐसे लड़की का पोस्टमार्टम आया था, विच आई हैड टू डू इज शी वाज आई गेस 16 years old, a Muslim girl obviously, and she was married off at a very early age, like 11, 12, and she was pregnant when I was doing her postmortem, and jab maine wo देखा चीजें, so when I interacted with the family, it was a very common phenomenon कि like 11 years की लड़कियों का शादी हो जाता है. She was at such a minor age, like she died because of medical complications, because उसका वो body sustain ही नहीं कर पाया. And वो बहुत मतलब ऐसे दिल तोड़ देता है वो चीज. साहिल भाई आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू करें प्लीज. नहीं, मैंने कंप्लीट कर दिया है जो ठुकाई के ऊपर जो मौकफ था. और सडनली जो ये बंदे का पूरा वो चेंज हुआ है, वो है ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, वैसा हो गया है मुफ्ती फजल अहमद साहब के साथ. अरे एक वक्त था बहुत उड़ी मारता था, हाँ इसको मैंने तो करना है, मैंने तो इसका ये करना है, डॉक्सिंग किया तुम्हारी, अब शर्म नहीं है इसको. अभी कैसा बोल रहा? अभी पता लग गया ना करने से क्या मतलब होता है. अच्छा, मेरे को तो ये मेरे को तो प्लान भी लगता है भाई, कभी कभी पब्लिसिटी के लिए करती है पब्लिक. अभी सोचो वो जो फोटो हमने देखे उनका, अगर कोई ढंग का बंदा होता तो भाई आंखें लाल काली हो जाती. हाँ मतलब कोई मजबूती से ठोकता तो. हाँ, ये क्या, ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा खुद ही अपने आप यार को वो ऐसा भाई थोड़ा. उस्मान इब्न फारूक था ना, हल्का कौन मारता है भाई? उस्मान इब्न फारूक था ना, उसने भी तो केचप डाल के तो अपने ऊपर छुरी से अटैक का नाटक करवाया था ना. हाँ नहीं, लेकिन इतना हल्का कौन मारता भाई ऐसा कि भाई उनके हाथ में असला था, चूरी थी, गन था, सब था, बता दिया मुफ्ती ने. वो ऐसा कौन देता यार? फटके पड़े तो ऐसा लाल काला पीला आंख सूजी होना चाहिए. तो ये तो मेरे को वो लग रहा है मेकअप से भी हो सकता है ये. नहीं, हल्की फुल्की चंडे खा ली होंगी ना किसी से, ज्यादा थोड़ी चंडे चुंडे रगड़ करवा दे यार थोड़ी सी. नहीं यार एडम भाई, हेलो एडम ਵੀਰੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ. बच्चों ने मारा होगा इसको, मेरे को लगता है. ये 19-20 साल के नहीं, वो भी थोड़ा मजबूत ही मारते हैं यार, जनानियों से तो मारते हैं. बच्चे लोग भी फाड़ देते भाई आज की तारीख में. फिर कराची के भैया होंगे ना, उन्होंने मारा होगा. पंजाबियों को फैंटी पहनी लग पता ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ. ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਨੂਰੀ ਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ.